एक दिन की बात है। माता पार्वती भोले बाबा से नाराज़ हो जाती हैं। भोले बाबा बहुत पूछते हैं, देवी तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो? लेकिन माता कुछ नहीं कहती। भोले बाबा के बहुत पूछने के बाद कहती हैं कि आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं। भोले बाबा बोले कि देवी ये भी कोई पूछने की बात है, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बल्कि आप ही हैं जिन्हें हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इस पर माता कहती हैं तो फिर ये अमर कथा क्या है? अब भोले बाबा सोचने लगे कि अरे इन्हें इस बारे में किसने बता दिया। अब भोले बाबा ने ध्यान लगाकर देखा तो पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि ब्राह्मण देवता से माता पार्वती को इस बारे में पता चला। भोले बाबा बोले ये ब्राह्मण देवता जब भी आते हैं तो अपना कुछ ना कुछ काम करके चले जाते हैं। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, अभी तक नहीं सुनाई तो क्या हुआ, अब सुना दूंगा। इस पर माता बोली कि अब तो आपको सुनानी ही पड़ेगी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं सुनाई? आपने तो मुझे बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं, तो फिर मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? इस पर भोले बाबा बोले कि देखिए देवी, मैं आपको सुना देता, लेकिन महिलाओं में एक बुरी आदत होती है कि आप कोई भी बात अपने मन में नहीं छुपा सकती। जहाँ चार औरतें बैठकर बातें करने लगती हैं तो वो सब बातें आपस में कह देती हैं, और ये अमर कथा है, इसे हर किसी को नहीं सुना सकते। ये बहुत गोपनीय कथा है, आप नाम से ही इसका महत्व समझ सकते हो। माता ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं किसी से नहीं कहूँगी, आप मुझे कथा सुनाइए। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है, अगर आप मुझसे ये वादा करती हैं तो मैं आपको ये कथा अवश्य सुनाऊंगा। कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर जाकर कल्प वृक्ष के नीचे दोनों बैठ जाते हैं और भोले बाबा पहली ताली बजाते हैं। पहली ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पर, वे सब वहां से चले जाते हैं। यही होता है ताली बजाने का महत्व, जिससे कि सत्संग या कथा सुनने वालों का चित्त भगवान में लगा रहता है। ये ताली बजाने से मोह माया रूपी जीव जंतु उस समय आपसे दूर रहते हैं, और ताली बजाने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अगर आप सत्संग या कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो आपको आलस्य नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको आलस्य आएगा तो कथा के दौरान निद्रा रानी आपको अपनी गोद में ले लेगी। इसके बाद भोले बाबा दूसरी ताली बजाते हैं तो भोलेनाथ जी का त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 परिक्रमा करके आता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा, क्योंकि महादेव अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। फिर महादेव जी तीसरी ताली बजाते हैं तो पूरे कैलाश पर्वत पर सुगंधित हवाएं बहने लगती हैं, भक्तिमय वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि अब मैं अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो आप एक बात ध्यान रखना। माता बोली क्या प्रभु? कि इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, नहीं तो निद्रा रानी आएगी और आपको अपनी गोद में ले लेगी। कथा के दौरान निद्रा रानी जरूर आती है, वो देखती है कि भक्तजन ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे हैं या नहीं। अगर भक्त अच्छे से कथा सुन रहे होते हैं तो वे चली जाएंगी, वरना आपको 1-2 झपकी अवश्य आएगी। माता ने कहा ठीक है प्रभु, मैं ध्यान से सुनूंगी। महादेव जी बोले आप एक काम करना, कथा के बीच बीच में हूँ स्वामी कहती रहना। इसे हुंकारा भरना कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माताएं बहनें जब भी किसी व्रत की कथा को सुनती हैं तो वो बीच बीच में हुंकारा भरती है। इससे कथा सुनाने वाले को ये पता चलता है कि वे कथा ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। तो इस तरह हुंकारा भरने का प्रारंभ भोलेनाथ ने ही शुरू किया था, और वो उन्होंने इसलिए कहा था कि अगर कथा के दौरान भोलेनाथ कथा में लीन हो जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें तो उन्हें ये पता रहे कि माता कथा सुन रही हैं। माता ने कहा ठीक है प्रभु, अब महादेव जी कथा प्रारंभ करते हैं। कथा के शुरू होते ही उसी वृक्ष के ऊपर एक सूअे के बच्चे का अंडा रखा हुआ था, जो कि उसी समय फूट जाता है। क्योंकि वह एक अंडा था, इसीलिए महादेव जी के त्रिशूल को उसका पता नहीं चला। सूआ मतलब तोता, तो वो तोते का बच्चा भी वो कथा सुन रहा था। अब थोड़ी देर तक तो माता कथा सुनती है और बीच बीच में हूँ स्वामी कहती रहती है, लेकिन कथा के थोड़ी देर बाद माता सो जाती है और सूअे का वो बच्चा माता की तरह बीच बीच में हूँ स्वामी कहता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि तोते के आगे अगर कोई बात दोहराई जाए तो वे भी उसी की नकल करने लगता है, क्योंकि ये उनका स्वभाव होता है। और भोले बाबा की भक्ति की सीमा देखिए,
वे कथा सुनाने में इतने मग्न हो गए थे कि उन्हें सुबह के बच्चे की आवाज़ माता की आवाज़ लग रही थी। ऐसे करते करते कथा समाप्त हो जाती है और भोले बाबा अपने नेत्र खोलते हैं और माता से पूछते हैं, तो देवी आपने क्या समझा इस कथा से? अब देवी तो नींद में थी। भोले बाबा उन्हें उठाते हैं तो माता कहती हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कीजिए कि आप दोबारा मुझे ये कथा सुनाइए, इस बार मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी और सोऊंगी भी नहीं। इस पर भोले बाबा ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सो गई थी तो कथा के बीच बीच में हूँ स्वामी कौन कह रहा था? अब दोनों इधर उधर देखते हैं तो शूक बालक पर नजर पड़ती है। तो फिर क्या था, शूक बालक आगे आगे भाग रहा था और भोले बाबा अपना त्रिशूल लिए पीछे पीछे भाग रहे थे, क्योंकि भोले बाबा को नहीं पता था कि कथा के प्रारंभ होते ही वे अंडा फूट गया था। उन्हें लगा कि ये कहीं छिपकर ये कथा सुन रहा था। चोरी से इसने ये कथा सुनी है। 3 लोग 14 भवन वो बालक घूम लेता है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता। करे भी कौन? महादेव से कौन बैर लेगा? तब उस बालक ने सोचा कि जब दैत्यों से संकट आता है तो सब देवताओं के पास जाते हैं, और जब देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाएं? ब्राह्मण देवता के पास। जी हाँ, वो बालक ब्राह्मण देवता के पास पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर वेद व्यास जी के घर वह पहुंचता है, जिनकी पत्नी गर्भवती थी। और जैसे ही वे उबासी लेने के लिए अपना मुख खोलती हैं, वो बालक उनके मुख से उनके गर्भ में चला जाता है। अब भोले बाबा आते हैं, नेत्र लाल एकदम क्रोधित, और वेद व्यास जी के घर पहुंचते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि प्रभु जीवन में पहली बार दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे प्रभु, आप क्यों इतने क्रोध में हो? भोले बाबा ने कहा कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपके घर में मेरे यहाँ से एक चोर चोरी करके भागा है। अब वेद व्यास जी ने कहा, चोरी, और वो भी आपके घर से? है क्या आपके कैलाश पर चोरी करने के लिए? हाँ, अगर भांग धतूरा चुरा के भागा है तो खाने की वस्तु के लिए इतना क्रोध? महादेव जी बोले, नहीं, वो मेरी अमर कथा चोरी से सुनकर भागा है, मैं आज उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। अब इस पर वेद व्यास जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु बिल्कुल सही नाम है आपका, भोले शंकर। भोले बाबा कहने लगे, क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? वेद व्यास जी बोले कि अभी तो आपने कहा कि वो आपकी अमर कथा सुन के भागा है और आप उसे मृत्यु दंड देने की बात कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपने उसे मृत्यु दंड दे भी दिया तो आपकी अमर कथा झूठी पड़ जाएगी। जानता हूँ प्रभु, आप तो महाकाल हो, लेकिन अब आप उस शूक बालक को नहीं मार सकते। तो इस तरह से उस शूक बालक ने वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ से सुखदेव जी महाराज बनकर जन्म लिया, और जो कि अमर हैं। अगली वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि हिंदू धर्म के अनुसार वे कौन कौन से देव हैं जो कि अमर हैं। आई होप आपको ये आज की कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।